चलें जी, अभी सबा ज़ाहिद से बात करेंगे। सबा ज़ाहिद जी जी, को मैं कांग्रेचुलेशन कहूँगा, इन्होंने पतेंते बी किया। हमारे लेडीज़ का माशाल्लाह हौसला बढ़ाया इंटरव्यू में आके, माशाल्लाह ब्रिक्सन शहर है जी। सबा जी दोबारा कांग्रेचुलेशन आपको। शुक्रिया सर जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का, मैडम नाज़िया का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही पतेंते हुआ है क्योंकि मुझे इटालियन बिल्कुल भी नहीं आती थी, एक लफ्ज़ तक भी नहीं आता था। मुझे कद्दू चेंते का नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, लेकिन आपकी वजह से जो भी मैं पतेंते आज कर पाई हूँ ना, तो सिर्फ़ आपकी वजह से, आपकी टीम की वजह से और मैडम नाज़िया की वजह से। शुक्रिया, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़िया जी आपका। को स्पेशली जी उनका शुक्रिया ग्रासे भी और उनके लिए बहुत सारी दुआएँ भी अल्लाह ताला और उनके लिए दुआ भी करें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको रौनक दे औलाद, ठीक है? आमीन, आमीन। आमीन। अच्छा जी, सबा जी कह रहे हैं कि एक लफ़्ज़ तक नहीं आता था। सबा जी पर ये तो बड़े लफ़्ज़ हैं, हज़ारों, लाखों लाखों तो ना कहें पर हज़ारों हैं, तो कैसे आप कर गई? कितने टाइम में किया पतेंते? सर जी 6 मंथ में तो मेरा कोर्स ही कंप्लीट हुआ जो यानी कि रोजाना की एक लाइव क्लास लेती थी सुबह 9 बजे की ना मैडम नाजिया के साथ। उसके बाद मैं यानी कि नहीं टाइम दे पाती थी ना क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, हस्बैंड भी सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे रात के 9 बजे तक वो यानी कि काम पे होते हैं। तो हुँ, सारा दिन फिर बच्चों के साथ कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता था। सिर्फ मैं 1 क्लास लेती थी, वो भी सुबह के टाइम की। एक तो क्लास। उसके बाद वो ये था कि 6 मंथ में ना मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था ना, उसके बाद जो था ना फिर ये कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो गई। हुँ, तो उसके बाद मैंने सिर्फ 1 मंथ में जो दिल लगा के जो मेहनत की वो 1 मंथ था जिसमें ना मैं यानी कि रात को आपकी ऐप से सुनती थी। उस हुँ। टाइम यानी कि मैं सिर्फ रात के टाइम सिर्फ ऐप से सुनती थी और सारा दिन में मैं पेज वाइज़ वो करती थी, यानी कि प्रैक्टिस करती थी उसके बाद फिर मैं एक-एक चैप्टर का वो स्केदा मारती थी ना। यानी कि ठीक उसकी है। वज़ह से ना मेरी गलतियाँ काफ़ी कम हो गई थी। तो सबा यानी जी ने कि बताया कि मैंने दिल लगा के 1 महीना पढ़ा और बेदिली से 6 महीने पढ़े। वो पढ़ा तो था लेकिन वो क टाइम नहीं था ना तो बस पढ़ती थी, चलो स टाइम वेस्ट नहीं कर रही, कुछ सुन रही हूँ, लेकिन कुछ पढ़ मैं रही हूँ। आपको सही बात बताऊँ, वो जो 1 महीना दिल लगा के आपने पढ़ा था ना, वो जो जी। बेदिली से 6 महीने पढ़े, उनकी वजह से इस 1 महीने में ज़्यादा आपकी जो है ना, वो तरक्की, कामयाबी बनी और आप जी। ज़्यादा प्रोग्रेस बनी, है ना? ये बात जी। है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इससे ना एक बात निकाल के देता हूँ कि वो जो 6 महीने ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा, लेकिन वो जो 1 महीना जो आपको लगता है ना, वो 6 महीनों का असर होता है उस 1 महीने में। वो जी, सारी बिल्कुल। असल मेहनत आपकी वही होती है। तो ये जो आप कभी पढ़ लिया, कभी ना पढ़ा, इसको ज़ीरो ना समझा करें। ये भी लाख करोड़ है हमारे लिए। जो क्लास आपने ले ली, जैसे कपड़ा डाले ना टप्पी के ऊपर तो कंडे लग जाते हैं, टप्पी नहीं बचती। जो लफ्ज़ आपने सुन लिया अली सर से, वो दिमाग में ने उसको पकड़ लिया, वो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जी जो भी सर, ये आप पक्की बात है। जब आप बोलते थे ना, मैं उर्दू तर्जुमा जो होता था ना, वो मैं ज़हन में रखती थी ना, मैं उसको एक स्टोरी बना लेती थी ना कि आज का टॉपिक ये था और इसमें ये लफ़्ज़ थे और मैं उसको स्टोरी समझ के ना वो सारा दिन रिपीट करती थी ना। और इटालियन के मैं एक-एक वर्ड से मैंने ये इस्तेदा करती थी ना। इटालियन में जो भी मैंने एक वर्ड रखा होता था कि इसके साथ एक वर्ड आएगा तो मैंने इसको वेरो कर देना है। अगर एक वर्ड के साथ मैंने इसको फ़ाल्सो कर देना है। मैंने सिर्फ़ एक-एक वेरो से यानी कि तैयारी की थी एक-एक वर्ड से इटालियन के, ज़्यादा उर्दू तर्जुमा। सबा जी डर कितनी दफ़ा आया सोच के कि यार बड़ा ही औखा काम है, या कभी भी नहीं आया? नहीं, मुझे मुश्किल नहीं लगा था ना, जैसे कि मैंने बताया मुझे इटालियन बिल्कुल भी नहीं आती थी। मुश्किल नहीं लगा, लेकिन ये था कि मैंने करना है। बहुत बस टाइम की थोड़ी-सी थी कि बच्चों के साथ मैनेजमेंट करना थोड़ा-सा मुश्किल था, बाकी मुझे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगा। मुश्किल नहीं लगा और मुझे था कि मैंने कर भी लेना है। ये है मैंने भाई कर दिलेर भी है। लेना है। माशाल्लाह लेडीज़ बहनें भी दिलेर हैं, हमारे भाई तो हैं ही दिलेर, वो तो नंबर 1 है जी। हैरान कर रहे हैं सबा जी आप लेडीज़ भी माशाल्लाह और जेंट्स भी, दूसरे मुल्कों वालों को। मैं अगर कहूँ तो चूँकि मैं ज़्यादा पाकिस्तानीज़ ज़्यादा हैं और इंडियंस हमारे बहन-भाई थोड़े हैं। हमारे दूसरे एक टीचर हैं तो उनके पास ज़्यादा इंडियन बहन-भाई हैं। यकीन करें आप दोनों मुल्कों का नंबर 1 है इटली में पतेंते की अगर बात करें तो। बिल्कुल आप कहीं भी चेक कर लें, मीडिया पे देख लें, अपने पिंड शहर ऑटो स्कूले वाले से पूछ लें, मोटोरिज़ा से होने वाले से पूछ लें, पाकिस्तान और इंडिया वाले पतेंते बी की बात करें तो पूरे इटली में नंबर 1 है। माशाअल्लाह और आप लोग पास सर होते जी, वो आप जैसे उस्तादों की वजह से मुमकिन हुआ है ना कि माशाल्लाह आप हाँ, इतने अच्छा यानी कि क्लियर करते थे कि मुझे बिल्कुल भी मुश्किल जब मैंने आपकी 2-3 क्लासें ली हैं ना, तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं कर जाऊँगी।
मेरी एक फ्रेंड थी तो वो मुझे कहती थी तुम्हें तो इटालियन नहीं आती, तुम्हारे लिए तो मुश्किल होगा। मैंने कहा नहीं, जैसे सर पढ़ाते ना, मुझे यकीन है कि मैं कर जाऊँगी अरे! और मैं वाक़ई मुझे ईज़ी लगा, मुश्किल नहीं लगा। बहुत शुक्रिया। ये मतलब एक तो ना सबा जी 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके सामने टारगेट क्या है ना? और उसके ऊपर आप कितना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो कितना बड़ा टारगेट है, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, ये सारा एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है कि आपके अंदर हौसला, हिम्मत, दिलेरी, जुर्रत, जज़्बा, जुनून, शौक ये किस लेवल का है? ये 2 मशीनरियाँ काम करती हैं दुनिया का कोई भी आप शोबा जब चुन लेते हैं। तो मैंने ये देखा है हमारी माशाल्लाह लेडीज़ बहनें भी और भाई भी अंदर से पुरजोश हैं। शौक, जज़्बा, जुनून, दिलेरी, हौसला, हिम्मत की तो बात ही ना करें। वो हमारा लड़का कैसे कह रहा था मुझे बड़ा मज़ा आया बात सुन के। उसने कहा सर जी मैंने पहले दिन जब आपका इंटरव्यू सुना ना तो एक भाई कह रहा था कि सर जी आप कह रहे थे कि इस यंग मैन का पतेंते हुआ है जी, तो मैंने भी कह दिया मेरा भी हो गया है। तो ये है, जी, सर। अंदर से नहीं कमज़ोरी दिखानी बस लाइसेंस हमारी जेब में है। तो हमारी सिस्टर बता रही हैं कि मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि ये लाइसेंस मुश्किल है। अच्छा, तो पहली दफ़ा कब आपको लगा कि यार लाइसेंस कर लूँगी मैं, कर लेना चाहिए, आसान है, फिर टीचर ढूँढा? ये ना हमारे इधर ही एक थी तो उसके हस्बैंड के पास भी लाइसेंस नहीं था ना, तो मैंने अचानक उसने मुझे बताया कि मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी ना लाइसेंस कर लिया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास भी नहीं है, 14 साल हो गए उनको इधर आए हुए ना। तो मैंने अच्छा, कहा तुमने कैसे लाइसेंस कर लिया है? लाइसेंस तो कहते हैं बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बुक लेके आए थे तो वो कहते मैंने तैयारी करनी है। तो मैंने उनकी बुक को देखा, मैंने कहा ये तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये तो आपके बस की बात ही नहीं है। तो अच्छा, वो फिर है ना जब मैंने खुद से वो कहते तुम भी देखो ना शायद तुम्हें समझ आ जाए अगर मुझे नहीं लगता। तो मैंने कहा नहीं ये मेरे बस की भी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा, मुश्किल बुक है ना। तो फिर वो जब उसने बताया ना कि मैंने कर लिया तो मैं हैरान, जब उसके पास गाड़ी थी और मैं हैरान हो गई। मैंने कहा तुमने कर लिया है? कहती जी। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारे ना। तो कहती नहीं नहीं मैंने कर लिया है। तो जब फिर उसने मुझे बताया कि मुझे मैंने ना अली पतैंती की तरफ से किया है ना, तो फिर हाँ, मैंने कहा अच्छा अली पतैंती मुझे नंबर देना, मैंने भी करना है ना। फिर मैंने हस्बैंड से बात की तो हस्बैंड कहते नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती, बच्चों के साथ मुश्किल हो जाएगा, तुमने फिर घर भी देखना है। मैंने कहा नहीं मैंने करना है अब। तो फिर वो ऐसे ही हम मेरे साथ 2 मेरी फ्रेंड्स भी थी, तो उन्होंने भी पास कर लिया, किरण और शुमाइला, हम दोनों तीनों थी। मैंने कहा किरण स्टार्ट करते हैं, फिर किरण ने भी कहा, फिर हम तीनों मिल के ना फिर ऐसे ही हमने एक पहले उसने किसी से पूछा तो वो मैडम अल्ताफ थी शायद, तो उनसे किया तो उन्होंने उनकी नहीं हमें समझ आई ना। हुँ, मैंने कहा नहीं मुझे तो मेरे तो कख पल्ले नहीं पड़ा। तो फिर हमने अच्छा, ना फिर ऐसे ही आपका वो देखा तो मैंने कहा नहीं वो बता रही थी अली पतंते से किया है। तो हमने उसी टाइम ना वॉक पे जा रहे थे तो फिर हमने ना उस पे गूगल सर्च किया, उस पे आपका नंबर था सारा कुछ, फिर हमने उसी टाइम कॉल की। फिर मैडम से बात हुई, मैडम ने बताया कि ऐसे 3 दिन की क्लासें जो फ्री हैं, फिर हमने जब अटेंड की हमने कहा नहीं ईज़ी है। फिर हम तीनों ने यानी कि स्टार्ट किया ना, फीस पे की तो ऐसे। तो फिर हमने जैसे करते गए तो पहले 2-3 दिन तो थोड़ा-सा मुश्किल लगा क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं था बिल्कुल, उनको तो इटालियन आती थी। हुँ, लेकिन फिर शुक्र है कि जब मैंने किया तो मैंने कहा नहीं, नहीं मैं कर जाऊँगी, ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर जाऊँगी। बहुत सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और जैसे वो सर पिक दिखा के सारी वो करते हैं, फिर वो मिसाल बंदे के ज़हन में भी रहती है ना कि ये इसके हाँ, बारे में ये बोला था, ये फिर वो सारा कुछ मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। फिर इन वो बहुत जैसे-जैसे मैं करती गई मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी लैंग्वेज भी इम्प्रूव हुई उससे। हाँ, फिर मुझे काफ़ी ईज़ी लगा ना, तो मैंने कहा अब बस वो एग्ज़ाम की डेट लेने की वज़ह से मुझे ज़्यादा लेट हुआ, ज़्यादातर मसला जो लैंग्वेज का ही था ना। तो बाकी शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मुश्किल नहीं लगा। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, सब यानी कि देखते हैं टिकटॉक पे भी किया हुआ था, लेकिन जो आपका तरीका है ना, ऐसा तरीका किसी सर का नहीं है। हाँ, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा बड़ा तरीका है अच्छा और फिर लगा, उसके बहुत बाद जो मैडम नाज़िया लाइव में करती हैं कि हुँ, उसको दोबारा रिपीट करती हैं, वो वर्ड जो है ना वो सारा दिन बंदा रिपीट करता जाए, तो वो हाँ, और भी हेल्पफुल हो जाता है बंदे के लिए ना, ईज़ी हो बिल्कुल। जाता है। बाज़ दफ़ा वरना जी ऐसे होता है कि टेस्ट क्लास में किसी ने सवाल किया और वो जो कन्वर्सेशन है ना आपस की, वो दिमाग में बैठ जाती है। जी, बिल्कुल। कि यार वो जो भाई ने बात सवाल पूछा था वो ऐसे था, तो कई दफ़ा वो आपका भी कुंजड़ हल हो जाते हैं। तो ये है, पहले तो बहुत शुक्रिया सबा जी जैसे आपने बताया कि उसने किया फिर उससे इंस्पायर होके आपने दाखिला लिया, फिर आपसे उसने, इसने
कि दिए के साथ आप दिया जलाते रहे माशाल्लाह। जी, ये एक देखे ना रोशनी भी है और आपने मिल-जुल के हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। और दूसरी जो मेन बात मैंने नोट की आपकी बातों से कि आप पास होने वालों से इंस्पायर होके आप उठ खड़े होते हैं। ये भी बड़ी जी, क्वालिटी है कि यार वो पास हुआ, उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं करूँगा? आप उठ खड़े हुए और इसी बात ने आपका काम कर दिया। जी। ये एक क्वालिटी है माशाल्लाह आगे बढ़ने वाली जो कौमें होती हैं ना, वो ऐसे ही फैसले करती हैं और ऐसे ही इंशाल्लाह आगे बढ़ती हैं। सबा जी आपको क्या लगता है लेडीज़ का पतंते ना करने में क्या डर क्या है उनको? बहुत सारी करना चाहती हैं, अब तो फीस भी पता है 2-300 फीस है, 2-250 तो डर इनका क्या लगता है आप? डर बस वही सर जी लैंग्वेज का इश्यू है कि वो जब घर में सारा दिन रहती हैं, टाइम नहीं मिलता तो वो लैंग्वेज नहीं कर सकती ना कवर कि बाहर नहीं जा सकती। तो वो फिर जब घर में रहती हैं वो कहती हैं कि जब हम लैंग्वेज नहीं कर पाए तो ये भी नहीं कर पाएँगे ना। लेकिन ये बहुत ईज़ी है जैसे आप करवाते हैं ना, मैं जी। कहती हूँ हर लड़की जिसका यानी कि दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता ना, कोई पढ़ भी नहीं सकता जिसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, वो भी कर सकता है। जितना कि ईज़ी आपने यानी कि हाँ, भाई जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं ना किसी पासे लग रहा, तो उसको कह दिया करे कि इन्हू अली पतंते वाले को लै जाओ। तो जी, बिल्कुल। इंशाअल्लाह हल हो जाता है मसला। मेरी अस्सलाम वालेकुम सर, सुनाएँ क्या हाल है? ठीक है? सलाम सिस्टर सुनाएँ क्या हाल है? तो ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएँ सेहत तबीयत ठीक है? माशाअल्लाह एन अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा तो चलें अभी सिस्टर से कोई सवाल-जवाब भी करते हैं, लेडीज़ भी बैठी हुई हैं, थोड़ा-सा उनका भी रुझान इस तरफ होएगा, ये सुनें। La distanza di जी, हस्बैंड बैठे हैं मेरे पास। quale i metri che il veicolo percorre durante il ए हल करा दो सब्बा जी, मैं तुहानू मान आई मीतरी इसमें वेरो है, ये वेरो है। वेरो है। ये वाक़ई औखा सवाल है जी, कई स्टूडेंट समझते हैं कि यार फ़ालसू है, कहीं इसमें ना कन्फ्यूज़ क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन सीधी-सीधी नहीं है। तो बहरहाल उगवाले आई मैत्री स्टूडेंट इसमें निशानी हमारी बहन ने बनाई हुई है, वो आप भी निकाल लें। दिस्तानसा सिकुरेसा में वो आई मैत्री वाला मैंने वेरो रखा है। चलें भई मैं इजाज़त देता हूँ आपको। दोबारा कोई लेडीज़ के लिए कहना चाहें तो ज़रूर कहें जी। जी, बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ सब करें जिनके पास टाइम है या नहीं है, एक दफ़ा स्टार्ट करें, फिर बंदे का शौक खुद से बन जाता है, तो इंशाल्लाह वो फिर कर लेंगी। जब एक दफ़ा स्टार्ट कर लिया ना, फिर कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं इनके साथ एक बात जोड़ देता हूँ, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, देखिए जी दुनिया का कोई भी काम हो शुरू में तो वो औखा ही होता है। हर काम शुरू में इवन शुरू में आप कहीं पे रिहाइश करते हैं ना, नए इलाके में वो रिहाइश भी औखी लगती है आपको। कोई काम हो, हमारे भाई ये मुजैद बैठे हुए हैं माशाल्लाह, फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ मशक्क़तों वाले भी काम करते हैं, इनसे पूछ लें, पहले दिन इस फैक्ट्री में इनको कैसा लगा था? बताएँगे औखा ही लगा था जी, पहले 20-25 दिन तो बड़ा ही औखा लगता था, दिल करता था छੱਡ ही दें। लेकिन हम चलते रहे और अब तो दिल पसंद हमारा काम हो गया जहाँ पे हम जाते हैं। तो दुनिया का कोई काम हो शुरू में मुश्किल लगता है यार, आप पहले दिन ही ना फैसले ना कर लिया करो। हमारा ये मसला होता है, मैं सिस्टर आपको ये भी बताऊँगा, कुछ ना हमारे ऐसे भी स्टूडेंट भाई हैं, जो बहुत बड़ी एक गलती करते हैं, वो क्या? वो क्लास के दौरान ही अपना फैसला बनाते रहते हैं, रिज़ल्ट का निकालते रहते हैं अपने आप का और अपना फैसला बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं यार कर लूँगा, हर सवाल के अंदर इवन ये सवाल पड़ा है तो कहेंगे यार मैं कर लेना है पता हो जाएगा। अब जैसे कि मैं मिसाल से समझाता हूँ, 26 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, साथ-साथ मीनिंग कर रहे हैं और दिल ही दिल में कह रहे हैं, मैं पता कर लेना है। फिर औखा सवाल आ गया ना ये वाला, तो कहते हैं नहीं मेरे को नहीं पता होना। वो ये काम ना किया करो यार, अभी आप इन प्रोसेस हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, मतलब एक चीज़ बन रही है मशीनरी के अंदर वो तैयार हो रही है, अभी इन प्रोसेस है, अभी आधी बनी है, आधी नहीं बनी, तो पहले उधर ही उसको बंदा निकाल के कह दे, तू नहीं बन सकेगी। ये क्या तरीका है यार? आप इन प्रोसेस हैं, आपका जो पढ़ाई का जो टाइम पीरियड है, वो तकरीबन 2-3 महीने है, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो 2-3 महीने है। अगर आप बीच में छुट्टियाँ मारते हैं, तो 4-5 महीने है। तो आप वो टाइम पीरियड पूरा होने दें, फिर फैसला करना। ये क्या तरीका है, हर सवाल के अंदर आप जज करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, ये ना काम किया करें। कई स्टूडेंट जो प्रोवा करते हैं, वो ये गलती करते हैं। प्रोवे के अंदर ही अपने आप को जज करने की कोशिश करेंगे, मैं कर लूँगा, मैं नहीं कर लूँगा। भई नहीं, प्रोवे में ये किया करें कि आप देखा करें कि इस टीचर की मुझे समझ आ रही है कि नहीं? ये जो कुछ पढ़ा रहा है, ये मेरे खाने पै रहा है कि नहीं?
अगर खाने पै रहा है तो आप वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तो नहीं ना आप अंदाजा भाई लगा सकते कि ये मैं कर लूंगा कि नहीं। वो तो आप तभी करेंगे जब ये सारा नक्शा खुल खुला के आपके सामने आ जाएगा। तो वो आएगा तकरीबन 25 दिन तक, क्योंकि औखे सौखे मुश्किल लंबे छोटे हर तरह के चैप्टर आप जब देखेंगे तो ये है। और सबसे बड़ी मैं इंस्पायर आपको हौसला देने के लिए एक बात करता हूँ, आप अपने भाइयों-बहनों को देखिए जो पास हो रहे हैं, ये आप जैसे ही हैं, इवन अनपढ़ अंगूठा छाप भी पास हुए हैं, उनको देख लें। जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, आप अपने आप को देख लेना आप क्या हैं? फैक्ट्री में जॉब करते हैं, आपकी 8-10 घंटे ड्यूटी है, इतने बजे आते हैं, जाते हैं, इतना आप पढ़े हुए हैं, इतनी आपकी उम्र है। इटली में आए आपको इतना टाइम हो गया, आपकी इटालियन इतनी आती है, आपको मतलब पढ़ना इतना आता है। ये सारा आप नक्शा बना के फिर आप मेरी यूट्यूब में चले जाएँ, अगर आप देखें कि सेम आप जैसा बल्कि आपसे कम दर्जे वाला भी पास हुआ है, तो इट्स मीन आप भी पास हो जाएँगे। सबा जी बहुत शुक्रिया सबा ज़ाहिद अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, खुश रखे। आपने कुछ चंद बातें-शातें की, लेडीज़ को थोड़ा मोटिवेट किया, हौसला अफ़ज़ाई की। ये भी एक सदका होता है, सदका जारिया ही है। किसी की का हौसला बढ़ा देना, हिम्मत बढ़ा देना। बहुत सारी लेडीज़ इस तरह इंशाल्लाह सुनेंगी आपका इंटरव्यू और वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया जी।